यूसीजी कानून का जो समीकरण किया गया था, उस कानून में ये था कि जो यूनिवर्सिटीज है उनके बीच में एक समानता रह जाए। मगर यूजीसी कानून को लेकर आज विरोध क्यों हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। क्या यूसीजी सही में गलत कर रहा है काम, या यूसीजी एक्ट के अंदर जो कानूनों को लागू किया गया है वो उसका विरोध यहाँ पे जो स्वर्ण समाज कर रही है वो सही है कि गलत, इन तमाम चीज़ों को बात करने के लिए हमारे साथ बंटी उपाध्याय जुड़ेंगे और जो बताएंगे कि पूरे स्वर्ण समाज जो आज विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रही है, और यूसीजी एक्ट का असली क्या नियमावली को लाया गया था, उस नियमावली को लेकर क्या क्या चीजें रखी गई थी, उन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ बंटी उपाध्याय जो जुड़ रहे हैं वो स्वर्ण समाज के सेवक हैं। उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि जो यूसीजी कानून है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। सर पहले तो आप मेरे चैनल पर स्वागत है। सर एक चीज बताइए, यूसीजी का जो विरोध हो रहा है 13 जनवरी 2026 को जो कानून को ड्राफ्ट किया गया अभी, उस कानून में जो यूसीजी कानून को लेकर लोगों के बीच में अफवाहें चल रही हैं, लोग जो विरोध कर रहे हैं उनमें रोष भी दिख रहे हैं स्वर्ण समाज के अंदर, इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो यूसीजी का विरोध होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, आप पहले देखिए तो यूजीसी का जो नया काला कानून सरकार लेके आई है हमारे बीच में, तो अगर सही मायने में देखा जाए तो इस विषय पर कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि स्वर्ण समाज ही है। आपको बढ़िया से पता होगा, आप जर्नलिस्ट क्षेत्र में हैं, स्वर्ण समाज का ही दिया हुआ है कि अभी आज के समय में जो हमारी केंद्र सरकार है वो सत्ता में नहीं है। स्वर्ण समाज का 90% वोट भाजपा को जाता है, ये सबको बढ़िया से तरीके से पता है ये चीज। लेकिन अब ये जो स्वर्ण समाज के साथ छल हो रहा है, इसे छल कह सकते हैं हम लोग। आप देखिए तो इस ड्राफ्ट से पहले ये पॉइंट था कि अगर किसी पे गलत झूठे मुकदमे दायर होते हैं और वो सिद्ध हो जाता है कि मुकदमा गलत है तो उस पर पेनल्टीज भी लगती थी। उस समय तक ये भी था कि उसमें केवल पर्टिकुलर SC/ST वर्ग को जोड़ के रखा गया, इसमें OBC को भी जोड़ दिया गया। और जब केवल SC/ST मुकदमा का हम लोग बात करते हैं तो SC/ST एक्ट में अगर किसी प्रॉपर कैटेगरी पे ये मुकदमा दर्ज हुआ करता था तो उसमें 80% केसेस OBC कास्ट पे हुआ करते थे। अगर आप ये एक रिपोर्ट निकालते हैं, सोशल मीडिया पे इजीली अवेलेबल है, तो 80% मुकदमे OBC पे हुआ करते थे। तो हम तो ये मान सकते हैं कि स्वर्णों ने अपना खून पसीना मेहनत लगाया भाजपा को सत्ता में बैठाने के लिए, क्योंकि स्वर्णों के पास अगर देखा जाए तो जैसा स्वर्ण करते हैं, ये कोई मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि स्वर्णों के लिए कोई अपनी पार्टी है तो वो भाजपा है। लेकिन भाजपा ने अभी क्या किया, OBC को भी यूजीसी वाले नए काले कानून में जोड़ दिया, तो OBC कैटेगरी भी सेफ हो गई। अब SC/ST कास्ट के जो लोग थे जो OBC पे क्लेम किया करते थे कि ये हमारे साथ हमारा शोषण कर रहे हैं या फिर किसी भी पॉइंट पे मारपीट हो रही है, उन्हें सताया जा रहा है, तो अभी तो इस यूजीसी एक्ट के तहत OBC कैटेगरी भी सेफ हो गया। अब बची अकेले स्वर्ण। सरकार का तुम इस हिसाब से मानना यही है कि स्वर्ण ही सबको परेशान कर रहा है। और अगर हम लोग शुरू से अपनी इतिहास देखें तो SC/ST के भी जितने उस वर्ग के लोग हैं, हमारे बाप दादा ने ही सबको बसाया है। आप हमारे पूरे किसी भी क्षेत्र में घूम के देखिएगा, जो भी हम हमारे गांव क्षेत्र में आप चले जाइएगा तो जहाँ पे स्वर्णों का गांव है, जहाँ पे उनकी आबादी ज्यादा है, अगर वहाँ पे आप प्रॉपर एक मोहल्ला एक बस्ती देखिएगा जहाँ पे SC/ST कास्ट के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अगर उसका आप पुराना इतिहास निकाल के देखिएगा तो पता चलेगा कि किसी ब्राह्मण ने, किसी ठाकुर ने, किसी भूमिहार ने अपने जमीन में उन्हें जमीन दान स्वरूप दे करके उन्हें वहां पे बसाया। तो हम तो कहीं से ये नहीं मानते हैं कि स्वर्ण समाज ने पिछड़े वर्गों को सताया है। अगर मान लेते हैं कि कोई पिछड़ा वर्ग ऐसा कहता है कि स्वर्ण समाज के पूर्वजों ने उन्हें सताया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, तो हमारा ये मानना नहीं है कि आज से जो 10 जनरेशन या फिर 5 जनरेशन के पहले के लोगों ने जो किया उस चीज का दुष्प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ियों पे पड़े
या फिर जो वर्तमान समय में जो विद्यार्थी हैं, यूजीसी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे विद्यार्थियों पे पड़ेगा। इसमें जो लोग रोजगार में हैं या फिर कोई सर्विस सेक्टर में, तो उन लोगों पे कुछ खास प्रभाव इसमें पड़ने वाला नहीं है। तो एक तो आप सबसे ज्यादा 100% फी कौन पे करता है किसी यूनिवर्सिटी में, वो प्राइवेट हो या फिर कॉलेज हो, स्वर्ण समाज के विद्यार्थी पे करते हैं। अगर वो किसी कंपटीशन का एग्जाम भी दे रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा फी कौन पे करता है, स्वर्ण समाज पे करता है। उसके बाद जब मेन एग्जाम का टाइम आता है, उसमें मेरिट बनता है तो उसमें आरक्षण लग जाता है। सबसे ज्यादा टफ मेरिट आता है स्वर्ण समाज के विद्यार्थियों का। SC ST पहले से मजा ले रहा था। अब आपने यूजीसी का जो नया काला कानून पास करने का जो सरकार ऑलमोस्ट मान के चलिए वो पास कर ही दिया, हमको ऐसा तो कहीं से नहीं लगता है कि इसमें अब कोई भी फेर बदल होगा। हम लोगों ने मान लिया है कि अब जो है सो है, अभी भले ड्राफ्ट मोड में है, बाद में फाइनली अप्लाई हो जाएगा, वो अलग की चीज है, वो तो होना ही है। अब हमारा सोच क्या, हम लोग पूरा समाज इस पे आक्रोशित क्यों है? क्योंकि हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि आप एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम लोग जब जॉब लेने जाते हैं, सामने वाला कहीं 25-30 नंबर पे नौकरी ले रहा है, हमें कहीं 90+ स्कोर करना है। अब आप यूनिवर्सिटीज में भी हम लोग को चैन से पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अब तो बहुत आसान तरीका हो गया ना कि आप हमारे सामने वाले डेस्क पे बैठे हैं, हम पीछे से अगर आपसे ये भी बोल देते हैं कि बढ़िया से सामने देखो, तब तो आप यूजीसी के तहत हम पे केस मुकदमा कर दीजिएगा। इसमें कोई ऐसा कानून पास नहीं है कि जिसमें प्रॉपर तरीके से जांच हो, उसके बाद किसी पे लीगल एक्शन लिया जाए। आपने तो पॉइंट पढ़ा होगा ना कि अगर किसी ने कंप्लेन किया तो उसे तुरंत कॉलेज से भी निकाल देना है, उसे सस्पेंड भी कर देना है। उसके ऊपर जितने भी फलाना ढिमकाना तरीका जो कथा कथित है, जो हमारे मोदी जी हमेशा कहा करते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा वाला तो कहीं पे है नहीं। इक्वालिटी नाम का तो इसमें कहीं से कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं कि छात्रों को पूर्ण रूप से इक्वालिटी मिलना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण समाज में भी बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके माँ बाप किसी को अपना जमीन गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई अपना गहना जेवर गिरवी रख के पढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ण समाज अंबानी से भी ऊपर है पैसों के मामले। ये कथा कथित तरीका है कि स्वर्ण जो है वो हर एक जगह से परिपूर्ण है, उनके पास किसी चीज का अभाव नहीं है। लेकिन आप समाज में घूमते हैं, आप समाज में देखिएगा तो बहुत फाइनेंशियली डाउन या फिर बहुत ज्यादा कमजोर लोग भी आपको स्वर्ण समाज में मिलेंगे। तो हमारा आक्रोश इसी विषय पर है कि आप छात्रों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। एक चीज आप बताइए, जैसे आपने बोला कि छात्रों से दुर्व्यवहार हो रहा है, अभी एक सोशल मीडिया पे केस उठाया है कि लड़की का लेके है। उस मामले में ये है कि लड़की को प्रपोज किया जाता है और प्रपोज करने के बाद लड़की अगर किसी उसको ये नहीं पता कि वो किस जात से, छोटी जात से या बड़ी जात से, उस लड़की को ये नहीं पता, बट वो अपने किसी भी अपने पर्सनल रीजन के लिए उसको मना करती है और उसके बाद उसके ऊपर केस हो जाता है, जिसके बाद उस लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, वो बड़ी चीजों के साथ फेस करते हैं। ऐसे में क्या स्वर्ण समाज की सुरक्षा नहीं दिख रहा है? स्वर्ण समाज में तो कहीं से इसमें सुरक्षा नहीं दिख रहा। अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले भी बोला कि पहले सामने वालों के दिमाग में ये रहता था कि अगर हम झूठा मुकदमा करते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाता है, अगर लास्ट में जाकर के वो प्रूफ हो जाता है कि हमने झूठा मुकदमा सामने वाले को परेशान करने के लिए किया। लेकिन आपने नए नियम में उस चीज को भी हटा दिया। हम लोग का तो ये मानना है कि जैसे सरकार ही सोच रही है कि SC ST कास्ट के लोग हैं, अब तो आपने OBC को भी ऐड कर दिया, आप इन दोनों को मिला के स्वर्ण समाज की बेटियों का शुद्ध रूप से शोषण करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब पेनाल्टी वाला सिस्टम था उस दरमियान ये चीज हुआ था, जो आप जिस बेटी के विषय में बात कर रहे हैं, हमने भी सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा हुआ था ये चीज। तो उस समय जब ऐसा चीज हो जा रहा है तो आपने तो और फ्री हैंड दे दिया सबको। पहले एक प्रॉपर SC ST वर्ग ही था, अब उसमें OBC भी मिल गया। तो अब ये सभी लोग मिलके स्वर्ण के जितनी बेटियां हैं, एक तो ऐसे भी बहुत कम घरों की बेटियां पढ़ने को हमें दिखती है कि जो बढ़िया स्तर पे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आप बार बार काला कानून की बात कर रहे हैं, यूसीजी को आप काला कानून बोल रहे हैं, बट यूसीजी को जब लागू किया गया था वो इस माध्यम से लागू किया कि जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसमें जो बच्चे पढ़ने जाए, छोटी जाति या बड़ी जाति का, उनमें एक समानता रही है। मगर आज आप उसको काला कानून करें, किस हद तक आप उसको सही बोल रहे हैं कि काला कानून है?
क्योंकि ईसीजी को लागू करने के लिए लोगों के अंदर बड़ी बड़ी यहाँ पे लोग बैठे थे जिन्होंने इसको बोला कि इसको एक इक्वालिटी के रूप में लाना है, सभी यूनिवर्सिटी में इक्वालिटी लेके आना है। बट आप आज इसको काला कानून कह रहे हो, क्यों काला कानून महाराज हम क्यों नहीं कहेंगे? अभी आपने खुद जिस बच्ची के साथ जिस छात्रा के साथ आपने कहानी बताया, आई थिंक ये दिल्ली का मामला है, तो वो तो गलती से आपको एक मामला सुनने में आ गया, क्योंकि सभ्य समाज की बहू बेटियां जो होती है ना, वो सबसे पहले अपने घर पे कोई बात बताती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। और सभ्य समाज के जो पुरुष होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ होता है तो उनका मान मर्यादा प्रतिष्ठा होता है, आत्मस्वाभिमान होती है। हम लोग बाकियों की तरह नहीं है कि कहीं झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और कहीं नंगा हो गए किसी बात पे जीतने के लिए। हम लोग बातों से नहीं जीतते, क्योंकि हमारे बाप दादा ने 2 विद्या हमें दी थी, शस्त्र की और शास्त्र की। तो हम अंत तक प्रयास करते हैं कि हमें शस्त्र ना उठाना पड़े, हम शास्त्र में ही रुचि रखते हैं। लेकिन हमारा मेन आपका सवाल था कि आप कैसे इसे काला कानून क्यों कर रहे हैं। तो एक बच्ची का तो मामला आ गया, आपको पता है, वैसे हजारों बच्चियों के साथ हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने खानदान, अपने परिवार का नाम देख के, इज्जत देख के चुप हो जाते हैं। कुछ लोग अपने घर पे भी बताते होंगे तो वो लोग कहते, नॉर्मल सी बात है, हम ही लोग कह देंगे कि पढ़ने गई हो, इस सब बात को इग्नोर करो, या फिर अगर ज्यादा परेशानी हो रहा है तो तुम वापस आ जाओ, घर बैठ जाओ। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग के बिहार में सबसे ज्यादा चलता है। अगर आप देखिए उस चीज को, तो पहले भी हम लोगों ने इस विषय पे बात किया कि जो मैक्सिमम जो अभी नए पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए हैं, तो उससे आप तो पहले भी मैंने आपसे ये बात बोला कि सबको फ्री हैंड दे दिया गया है कि तुम लोग अब अपने मन के राजा हो, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, अभी कोई पेनल्टी वेनल्टी सिस्टम नहीं है। तो ये कहानी वैसी हो गई कि आप एक कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का भी मार सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारा लॉस तो कहीं से है नहीं। नेगेटिव मार्किंग रहता है तो विद्यार्थियों के भी दिमाग में रहता है कि जो आ रहा है वो तो हम सही से अटेम्प्ट करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, कि नहीं तो ऐसा क्या होगा कि जो हमारा प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा। लेकिन आपने पेनल्टी वगैरह सिस्टम सब कुछ हटा दिया, अगर हमारा केस जेन्युइन है तब भी सही, अगर गलत है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना कॉलर टाइट करके वहां से चल देंगे। तो आपको क्या लगता है कि यूसीजी कानून में बदलाव करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस किस लेवल को इसमें ऐड ऑन करना चाहिए और किस किस लेवल को इसमें सुधार करना चाहिए? बदलाव करना ही नहीं चाहिए। हमारा ये मानना है कि अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो 29 में तो पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिएगा, क्योंकि आप गुजरात से आके अगर 2 रंगा बिल्ला है, एक खुद को चाणक्य समझता है तो ये भी, लेकिन भूल जाता है कि चाणक्य किस वंशज के थे। चाणक्य हमारे वंशज से, तो आप उनका नाम देते हैं और आपके साथ पैसों पे जो लेबर की तरह जो खट रहे हैं, और अभी भी कुछ वैसे दोगले टाइप के स्वर्ण कार्यकर्ता हैं उस पार्टी में, जो इतना घटिया कानून आने के बावजूद भी अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। तो हमारा मानना है या तो सही में पूर्ण रूप से इक्वालिटी रखिए, या नहीं तो घर वापसी के लिए तैयार करने की बात कर रहे हैं। घर वापसी जब हो जाएगा तो फिर तो ये कानून अगर पास हो जाता है तो उसके बाद भी घर वापसी क्या मतलब? क्यों? अगर इसके बाद अगर कोई दूसरी, भारत में तो अनेकों पार्टियां हैं, सही मायने में देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी केवल 2 है। तो अगर सामने वाले को तो दिमाग में ये भी रहेगा ना कि किस पॉइंट पे इन्हें घर वापसी किया गया, तो अगर वो आएंगे तो उनको उसी पॉइंट पे बैठाया जाएगा कि भाई विद्यार्थियों के बीच में पूर्ण रूप से इक्वालिटी रहना चाहिए। आपका एक और सवाल था कि आप लोग चाहते क्या कि इसमें बदलाव क्या किया? बदलाव यही किया जाए कि यूजीसी का मेन गठन ही हुआ था कि जितने समाज के विद्यार्थी हैं सबके बीच में एक समानता रहनी चाहिए, सबको बराबर शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। बस आप वही पॉइंट रखिए, हमको इससे विशेष कोई मतलब नहीं है। आप बाकी का ये सब ज्ञान देते हैं, EWS फलाना ढिमकाना, उससे कोई मतलब नहीं है। आप स्वर्ण समाज में घूमिए और ये पता कीजिए कि EWS लाभ कोई उठा रहा है, ये तो कहीं नहीं है। हम लोग तो मानते ही नहीं कि हम लोग को कहीं से सरकार को मदद कर रही है। तो हम लोग अपने बुद्धि और ज्ञान के ही दम पे आगे हैं। और आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि भले हमारी आबादी सबसे कम है, लेकिन 80 से 90% जितने सीनियर हाई रैंक के पोस्ट हैं
वो डिफेंस के हो या फिर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओज हो, वो सभी स्वर्ण समाज से आते हैं। तो आप ये जो गेम खेल रहे हैं हमारे साथ स्वर्णों के साथ यूजीसी में फेयरवेल करवा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप दिमाग में आपको बैठा के रखना पड़ेगा बात, अगर हम लोग बढ़िया से रोड पे उतर गए या फिर अपने पूरा कार्य से पूर्ण रूप से अगर त्याग पत्र दे दिए, तो आप ये जो भारत को शक्तिशाली देश का जो सपना आप संजा के रखे हैं और बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मिट्टी होने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो सोना की चिड़िया और सोना का कटोरा वाला जो गुणगान पूर्वजों के जमाने से चलता आया है, वो केवल हमारे बाप दादा के बदौलत चलता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप गेम किसके साथ खेल रहे हैं। अगर हम गेम खेलें तो बहुत भारी पड़ जाएगा। भोजपुरी में आपने कहावत सुना होगा, 52 बुद्धि 52 के बहुत बुद्धि होला, अगर हमने के दिमाग लगाई दिया ना फंस जाइए। इस तरह से भी रोष लोगों में इसका आगे क्या परिणाम हो सकता है, क्योंकि बिल अगर पास हो जाए तो फिर इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन जितने हमारे स्वर्ण समाज के भाई हैं जो आक्रोश, जिनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है, विशेष तौर पे जो शाहबाद के हैं या फिर पूरे बिहार के, हम उन्हें कहेंगे कि आप लोग को यूजीसी से 1% डरना नहीं है और प्रयास यही करना है कि यूजीसी के किसी नियम के तहत आप जेल नहीं जाना। आपको जाना है तो आप 302 में जाइए, हमसे जहाँ तक बन पड़ेगा आपके लिए मुकदमा हम लड़ेंगे। हमारे समाज में और भी हमारे बड़े भाई ऐसे हैं जो इस मुहिम में साथ भी देंगे सबका। तो हम प्रयास यही करेंगे और पर्सनली हम खुद प्रयास करेंगे। इसमें 302 में जाया जाए, थोड़ा कॉलर और टाइट रहेगा, मजा भी आएगा। अब ये बच्चों वाले केस में अगर हम लोग जाएं तो हमारे समाज के लिए ये तौहीन वाला विषय है। तो हम अपने समाज का तौहीन ऐसे यूजीसी के मामलों में जेल जाना हमें ना खुद पसंद है, ना हम किसी को सलाह देंगे कि आप यूजीसी के किसी गाइडलाइन के माध्यम से जेल जाइए, गला काटिए, फरसा उठाइए। अगर शिक्षा की जो हम लोग का सबसे मेन जो उम्मीद है शिक्षा, क्योंकि स्वर्ण समाज अपने शिक्षा के बुनियाद पे ही अभी सबका बाप बन के बैठा हुआ। आप हमसे शिक्षा छीनिएगा ना तो आपका सर धड़ से अलग हो जाएगा। अच्छा, तो आप एक तरफ से चुनौती भी दे रहे हैं? चुनौती नहीं दे रहे हैं, ये हकीकत है। फिर आपको ऐसे आने वाले 6 महीने के बाद आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा खुद ब खुद। हम बोलने में विश्वास नहीं रखते, करने में विश्वास रखते। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने चुनौती समझिए जो भी इन्होंने अपनी बातों को रखा है, और ये है बंटी उपाध्याय, स्वर्ण समाज सेवक। इन्होंने जिस तरह से यूजीसी का विरोध किया, जिस तरह से यूजीसी में बदलाव लाने की बात की, इन तमाम चीज़ों पर इन्होंने जो भी कहा है आप इस पूरे वीडियो में सुन सकते हैं। और यूजीसी के तहत और जितनी भी वीडियोज रहेगी आप उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ आपके साथ हम उन तमाम यूजीसी की जो वीडियोज हैं उनको लाते रहेंगे। और आपका उसको लेकर क्या राय है वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आज के लिए तमाम खबरों के लिए जल्द से जल्द भारत के साथ बने रहें। धन्यवाद।